हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। मुफीज, एमओटी जो है डायटोमिक के लिए अप्लाई किया जाता है भाई। ओजोन जो है ट्राइएटोमिक हो गया ना। एमओटी जो है वो डायटोमिक के लिए अप्लाई होता है, जिसमें दो एटम होंगे ऐसे ही मॉलिक्यूल। ओके। सो चलो एमओटी का ही एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, देन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखो। कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ O2, O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक करेक्टर कंपेयर करें। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक करेक्टर।
देखो अब यहाँ पर तुम अगर बॉक्स बना के करोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, इसकी वजह अपने मतलब दिमाग में वो कैलकुलेशन करना बॉन्ड ऑर्डर की। तो देखो कैसे करना है, O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है। तो O2 में क्या है यार, O2 में अगर हम देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है पी में, है ना। तो 8 हो गए, 8 में से नीचे कितने होंगे 6, ऊपर रहे 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 6 - 2/2 दैट इज 2। अगर हम O2 पॉजिटिव की बात करें, O2 पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना। तो O2 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो तुम क्या ले सकते हो, एक साइड 4 ले लो, एक साइड 3 ले लो, 7 हो गए। 7 में से नीचे कितने 6 रहेंगे, ऊपर एक ही रहेगा, है कि नहीं। ठीक है, हम पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग मोमेंट डिवाइड बाय 2 कितना आया, 2.5 आया, आया कि नहीं आया। ना O2 2 पॉजिटिव में देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन कम है मतलब तुम दोनों साइड 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, दोनों पी में 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, ऊपर 0 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 6 - 0/2 दैट इज 3। क्लियर है। तो ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो अपने दिमाग में भी। यस फाइल दिस इज फर्स्ट पेज, यस दिस आर बॉन्ड ऑर्डर कैन बी इन डेसिमल। नाउ O2 नेगेटिव में अगर हम देखेंगे मतलब O2 जो है उसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो O2 जो है उसमें अपने पास 4 था दोनों साइड, अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक साइड 4 ले लो, एक साइड 5 ले लो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 9 हो गए। 9 में से नीचे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे फिर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 6 - 3/2 दैट इज 1.5। ओके। इसके अलावा O2 2 नेगेटिव में अगर हम देखेंगे तो O2 2 नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो दोनों साइड हम 5 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो दोनों साइड 5 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10, नीचे उसमें से 6 होंगे, ऊपर कितने रहेंगे 4। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 6 - 4/2 दैट इज 1। ओके, तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया। नाउ पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है तो वो भी पता कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला O2 जो है, O2 क्या होता था, पैरा होता था ना, ऊपर वाला जो पाई है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता था ना। O2 पॉजिटिव में क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है ऊपर, तो वो भी पैरा होगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो भी। O2 2 पॉजिटिव में ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है, और नीचे 6 इलेक्ट्रॉन जो है सारे क्या है पेयर्ड। O2 नेगेटिव में हमारे पास अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि दो पहले O2 में क्या थे, O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, है ना। O2 नेगेटिव में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पाई वाले में रहेंगे, एक एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आके क्या कर दिया, पेयर हो गए, तो ये हमारे पास डाई रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पैरा, सेकंड वाला पैरा, थर्ड वाला डाई, फोर्थ वाला पैरा, फिफ्थ वाला डाई। ओके, ये हमारे पास होगा। नाउ बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बेसिकली आपस में कंपेयर कर ही सकते हैं बाकी चीजें। तो बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास क्या ऑर्डर है भाई, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, बॉन्ड ऑर्डर है सबसे ज्यादा O2 2 पॉजिटिव, है ना। फिर उससे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, उससे कम बॉन्ड ऑर्डर है O2 पॉजिटिव का। फिर उससे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, उससे कम बॉन्ड ऑर्डर है O2 का। देन उससे कम आएगा O2 नेगेटिव का, और सबसे कम आ गया O2 2 नेगेटिव। ठीक है, सो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो है हमने कंपेयर किया है। और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पता चल गया, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा भाई,
हमें पता ना जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम बॉन्ड लेंथ, है ना। तो बॉन्ड लेंथ जो है कुछ इस ऑर्डर में रहेगा। ओके, इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही बॉन्ड स्टेबल रहता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होता है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर वाला ऑर्डर है वही हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी रहेगा। ओके, तो ये हमने बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ वगैरह कंपेयर कर लिया। हर्षिल, दिस इज फर्स्ट पेज ओनली। O2 में यार बताया था लास्ट लेक्चर में, चेक कर लो ना बॉक्स। लास्ट लेक्चर में साथ चेक करो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर थे, पाई स्टार में थे ना। कल के लेक्चर में हमने जो बॉक्स बनवाए थे उसमें देखो ना।
हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो लास्ट वाले पेज अगर किसी ने लिख लिए हैं तो ग्रुप पे सेंड कर दो, बिकॉज कुछ जो है वो आई थिंक स्टूडेंट लिखे बगैर रह गए हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कंपेयर bond strength of H2 positive and H2 negative. Compare bond strength of H2 positive and H2 negative. तो देखो, अगर यहाँ पर हम अगर देखें तो अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर चेक करें तीनों का, तो H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव। अब देखो H2 में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों साइड, ठीक है, दोनों H में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2 - 0/2, दैट इज 1। H2 पॉजिटिव जो है उसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पर H2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है ना,
तो हम एक साइड 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एक साइड 0, तो टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे 1 ऊपर 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? बॉन्ड ऑर्डर इज 1 माइनस 0/2, दैट इज 0.5। दैट इज 0.5। इसके अलावा H2 नेगेटिव में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा H2 से, ठीक है, मतलब हम एक साइड 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एक साइड 1, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 रहेंगे, ऊपर 1 रहेगा H2, ठीक है। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2 माइनस 1/2, दैट इज 0.5। तो अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 का सेम आ रहा है ना। H2 पॉजिटिव नहीं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर फिर उससे कम H2 पॉजिटिव का लैग हो रही है क्या आवाज?
क्लियर है क्या? हेलो, क्लियर है या नहीं? अभी भी लैग हो रहा है क्या? क्लियर है ना? ओके, तो देखो H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ओके, तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे क्यों है? तो इसका रीजन क्या है? देखो H2 नेगेटिव जो है उसमें एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है। H2 नेगेटिव में क्या है? एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, और H2 पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ठीक है, तो H2 नेगेटिव जो है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम आ रहा है, क्योंकि हमारे पास H2 नेगेटिव में क्या है? एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर of both H2 positive and H2 negative are same, but H2 negative is less stable due to anti-bonding electron. ठीक है, तो H2 नेगेटिव जो लेस स्टेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें एंटी बॉन्डिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? सालिक O3 का तो बताया ना बॉन्ड ऑर्डर। O3 का बॉन्ड ऑर्डर बताया था ना, O3 में रेजोनेंस होगा, और CaC2 में बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और कार्बन के बीच में निकालना है। तो CaC2 में Ca2 पॉजिटिव और C2 2 नेगेटिव है, तो C2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। ओके, हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, CaC2 Ca2, अरे यार CaC2 जो है ये क्या है? Ca2 पॉजिटिव है, तो C2 2 नेगेटिव होगा ना। Ca पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो C2 पर क्या होगा? 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो CaC2 में अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो C2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, C2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा वो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
डिटरमाइन मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ KO2। ठीक है, KO2 का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्या होगा? देखो ये आयनिक कंपाउंड है दिशा, जैसे CaC2 था वैसे ये भी आयनिक कंपाउंड है। तो CaC2 में जैसे Ca2 पॉजिटिव और C2 नेगेटिव था, वैसे ही KO2 जो है यहाँ पर क्या है, आयनिक कंपाउंड है, K पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। ठीक है, तो K पॉजिटिव पे अप्लाई, K पॉजिटिव का देखो कि उसका क्या है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, O2 नेगेटिव का देखो। ठीक है, हमारे पास दो आयन है, दोनों का देख लो कि वो क्या है। तो K पॉजिटिव जो है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये तो पूरा हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, K पॉजिटिव सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। इसके अलावा O2 नेगेटिव जो है, थोड़ी देर पहले हमने देखा O2 नेगेटिव जो है पैरामैग्नेटिक था। ओके, O2 नेगेटिव क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो मतलब K पॉजिटिव में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन O2 नेगेटिव में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यार ओवरऑल भी हमारे पास अनपेड वाला रहेगा, ये हम बोल सकते हैं ओवरऑल भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। ओके, सो इस टाइप से हम आयनिक कंपाउंड में जरूर देख सकते हैं कि क्या है, मतलब ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड जो है ये क्या है, ट्राई एटॉमिक है। ओके,
तो यहाँ पर एमओटी जो लगाएंगे O2 नेगेटिव में ही लगाएंगे, KO2 में नहीं लगा रहे। ओके, सो याद रखना, अगर हमारे पास एक डायमैग्नेटिक है, ओके, और दूसरा पैरामैग्नेटिक है, तो ओवरऑल क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ही होगा। ठीक है, एक डायमैग्नेटिक एक पैरामैग्नेटिक। तो एक डायमैग्नेटिक है, दूसरा पैरामैग्नेटिक है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। एक पैरा है, दूसरा भी पैरा है, तब भी ओवरऑल क्या होगा, पैरा होगा। लेकिन अगर दोनों डाई हो गए तो फिर ओवरऑल क्या आएगा, डाई आएगा। ठीक है, कैटायन भी डाई, एनायन भी डाई, दोनों डायमैग्नेटिक हैं, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, फिर डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, तो अगर दोनों में से कोई एक भी पैरामैग्नेटिक आ गया तो ओवरऑल वो पैरामैग्नेटिक ही रहेगा। ठीक है, आयन 1, दिस इज आयन 2। ठीक है, तो एक आयन अगर पैरा है, दूसरा डाई है, तो ओवरऑल पैरा। दोनों अगर पैरा तो ओवरऑल पैरा, दोनों अगर डाई तो ओवरऑल डाई। यस सुमित, हो गया सबका? टू डिफरेंट आयन, ठीक है, के पॉजिटिव O2 नेगेटिव, दोनों आयन्स का हमें हर्षिल मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना था। अभिमन्यु, यस, वीबीटी में हम बोलते हैं कि यार O2 जब बना तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, बट एक्चुअली पैरा ये एमओटी क्या देखता है कि O2 जो है वो तो क्या है, पैरामैग्नेटिक। चलेगा ना? ये के पॉजिटिव अपने पास नॉर्मल आयन है, मतलब ये इसमें एमओटी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। के पॉजिटिव जो है उसका क्या है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो वो तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। O2 नेगेटिव में हमें एमओटी लगाना है।
नहीं, जरूरी नहीं है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होगा। जैसे O2 में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है बट वो डायमैग्नेटिक नहीं है, एक्चुअली वो पैरामैग्नेटिक है। ओके। हाँ, बट अगर ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। अगर किसी में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक देखो क्या है। तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है या डायपोल डायपोल फोर्स है, दो डायपोल के बीच का फोर्स। तो इट इज नो साहब, हमारे पास यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है भाई। ये आयनिक कंपाउंड जो है इसमें पेयरिंग नहीं हो रही है। ओके, ऐसा नहीं कि के पॉजिटिव और O2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। ओके, तो अगर इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो ओवरऑल अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होंगे। दैट्स व्हाई हमने लिखा है अगर एक पैरा है दूसरा पैरा है तो ओवरऑल भी पैरा होगा। ओके। यस सुमित। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है नेक्स्ट टॉपिक है। तो इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? जो कि फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बिटवीन हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड टू फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इट इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या है? ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, हम बोल सकते हैं दो डायपोल के बीच का फोर्स है। लेकिन वो डायपोल में कौन होना चाहिए? उस डायपोल में एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन जो है वो भी, जो हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं वो भी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन से अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। देखो, तो जैसे हम बात करते हैं अगर एचएफ की, तो एचएफ में देखो ये हमारे पास फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उस पे डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चाहता है। ठीक है, तो ये एक डायपोल बन गया। ऐसे हमारे पास एचएफ का दूसरा डायपोल है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। ऐसे ही एचएफ का एक और डायपोल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है एचएफ वगैरह के मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो देखो, अभी देखो ये जो हाइड्रोजन है ये किससे अटैच है? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू फ्लोरीन से अटैच है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, किसके साथ कर सकता है? फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन जो है ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू किससे अटैच है? फ्लोरीन से अटैच है। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है किसके साथ? फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन अवेलेबल है।
सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी फ्लोरीन से अटैच है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली क्या है, एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये है, तो दो डायपोल के बीच का फोर्स ही है एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो वही हमने बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है इसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। लेकिन कंडीशन ये भी थी जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। सुमित, वो हम आगे बताएंगे, दो टाइप का होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। नाउ ये वाला जो है ऑब्वियसली ये वाला जो बॉन्ड है यही हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये वाला हमें पता है ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये वाला कोवलेंट बॉन्ड। स्टिल हाइड्रोजन जो है ये दो बॉन्ड बना रहा है, उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन। हो गया सभी का? यस सुमित, विल टेक एग्जांपल। हो गया सभी का? तो ये तो हमने जस्ट तुम्हें बताया कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। मुफीज बताते हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। सो बट एक्चुअली एचएफ में इस टाइप से नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। फर्स्ट हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा यार, ठीक है। ये ऐसे लॉन्ग चेन बनती रहेगी, आगे भी करेगा, कंटिन्यू रहेगा ये। हो गया सबका? तो एक्चुअल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसका एचएफ का, वो कुछ इस टाइप से होता है, देखो। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास चलेगा। ये एच जो है ये इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सिमिलरली ये वाला एच जो है ये ऐसे करेगा, तो ऐसे जिगजैग टाइप से यहाँ पर चलेगा। ओके,
तो इस टाइप से जिगजैग टाइप से ही चलता रहेगा। क्लियर है? तो अच्छा, हर एचएफ मॉलिक्यूल के कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर? अगर हम ध्यान से देखें तो पर एचएफ मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है? 2। ओके, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर एचएफ मॉलिक्यूल। ओके, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे पर एचएफ मॉलिक्यूल। हो गया सबका? तो एचएफ का हर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और इसी टाइप से और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें NH3 की, तो NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नॉर्थिल जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया है ऐसा ही रहता है। ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर हमने बनाया ऐसा ही रहता है एचएफ का हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। ठीक है, नाउ NH3 जो है, इसमें भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन से अटैच है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ये देखो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। सिमिलरली हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ये देखो, ये कर लिया। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये देखो, कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हर NH3 मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जैसे एचएफ में हर एचएफ के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड थे, वैसे NH3 में भी हर NH3 के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर NH3 मॉलिक्यूल। ओके, हर NH3 मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। नो दिशा जरूरी नहीं है। ठीक है, वेट करो, भी पता चल जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं।
अपने पास हर्षिल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो ये चेन तो कंटिन्यू रहती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो चेन कंटिन्यू रहती है। बिल्कुल हर फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये चेन चलती जाएगी। हो गया सबका? हो गया? नाउ H2O का देखते हैं। तो H2O में देखो क्या होता है, तो हमारे पास देखो क्या ये हाइड्रोजन है, किससे अटैच है? ऑक्सीजन से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता है, तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर ली। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता है, तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर ली। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता है, तो ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर ली। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता है, तो इस टाइप से अपने पास चलता जाएगा ये। तो देखो पर H2O मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे? ये वाला H2O मॉलिक्यूल का देखो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, 4 हो गए ना, ठीक है। तो ऐसे ही लॉन्ग चेन चलती जाती है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पर NH3 मॉलिक्यूल, सॉरी पर H2O मॉलिक्यूल। ओके, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड पर H2O मॉलिक्यूल।
दिशा हाइड्रोजन यार एक बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ही बना रहा है हाइड्रोजन, दूसरा जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड, वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ओके, दूसरा जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली डायपोल डायपोल के, मतलब एक डायपोल और दूसरे डायपोल के बीच का फोर्स है, लिखवाया तो हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। लेकिन उस डायपोल में कौन होना चाहिए, उस डायपोल में हाइड्रोजन होना चाहिए एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है। ऑब्वियसली इट इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन जो है वो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन का एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है ये वाला, दूसरा जो है ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। Yes, this is third example. हो गया सभी का? Now next heading डालो टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फर्स्ट हम लेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख देते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अभी हमने जो एग्जांपल लिया एक्चुअली वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। जितने भी तीनों एग्जांपल लिए उनमें क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ओके, सो एग्जांपल HF NH3 H2। ओके, ये सभी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल हैं। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा याद रखना बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ेगा। इसके अलावा अच्छा, हम बोलते हैं कि यार किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हम क्या बोलते हैं, हाईली वोलेटाइल है ना। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसकी वोलेटाइल हाईली वोलेटाइल है कि नहीं, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा है। ओके, सो बॉइलिंग पॉइंट और वोलेटिलिटी एक दूसरे का उल्टा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या हम बोल सकते हैं वोलेटिलिटी जो है ठीक है, वोलेटिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। वोलेटिलिटी क्या होता है, वोलेटिलिटी देखो क्या है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि अपने पास अगर कोई कंपाउंड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, या किसी कंपाउंड का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो अगर किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इजीली गैस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इजीली किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस में। ओके, तो गैस में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, मतलब हाईली वोलेटाइल। जितना इजीली कोई गैस में कन्वर्ट होगा उतना वो हाईली वोलेटाइल। ओके, सो हमारे पास जितना जितना ज्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही कम वॉलेटिलिटी होगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बढ़ रही है या ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वॉलेटिलिटी क्या होगा, कम होगा।
ओके, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो वोलेटिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली यस साद, इट इज टेंडेंसी टू टर्न इनटू वेपर, करेक्ट है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वोलेटिलिटी कम। ओके, सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है अगर, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, वोलेटिलिटी कम होगी। इसके अलावा एक होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो है बढ़ेगी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। व्हाट इज विस्कोसिटी? ओके, सो बेसिकली विस्कोसिटी जो है वो क्या है, ये हमारे पास एक तरह से फ्रिक्शन है। ओके, लिक्विड लेयर के बीच में फ्रिक्शन, जो लिक्विड मॉलिक्यूल है उनकी लेयर के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। ओके, जैसे हमारे पास वाटर जो है अच्छे से फ्लो होगा, हनी जो है थोड़ा स्लो फ्लो होगा। ओके, तो यस इट इज टेंडेंसी टू फ्लो किसका, लिक्विड का। ठीक है, लिक्विड कितना अच्छे से फ्लो हो रहा है। ओके, सो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वोलेटिलिटी कम है, इसके अलावा विस्कोसिटी ज्यादा है। NH3 के बाद वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ H2O एंड उसके बाद में नेक्स्ट पेज ही है। यस हर्षिल, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वेपर में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम होगी, मतलब वोलेटिलिटी कम होगी। यस, दैट इज वोलेटिलिटी। हो गया सबका?
हो गया सबका। नाउ नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसमें क्या होता है, वो दो मॉलिक्यूल के बीच में ना होके विद इन मॉलिक्यूल होगी। ओके, इंट्रा मतलब दो के बीच में, इंट्रा मतलब उसी में, है ना। So intramolecular hydrogen bonding is hydrogen bonding within molecule. Okay. ओके, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल जो है ये होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो विद इन मॉलिक्यूल कैसे होगी, जैसे हमारे पास OH ग्रुप है, तो यहाँ पर अगर OH अटैच है तो इसे फिनॉल बोलते हैं, आगे ऑर्गेनिक में तुम देख लोगे। सो दिस इज फिनॉल। इसके अलावा ये ऑर्थो पोजीशन मैंने बताया था तुम्हें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी NO2 अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ओके, तो ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये देखो ये ऑक्सीजन जो है इसके पास में रहेगा, तो इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। ठीक है, सो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं हो रही, उसी मॉलिक्यूल में हो जा रही है। ओके, सिमिलरली हमारे पास ये OH है और यहाँ पर CHO ग्रुप अटैच है ऑर्थो पोजीशन पर। CHO ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O एंड देन H। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। तो देखो डायग्राम के नीचे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, वो दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल। ओके, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। राइट हैंड साइड क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो देखो ये ऑक्सीजन इसके पास में रहेगा, तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप से ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जिसमें ऑक्सीजन वगैरह है, नाइट्रोजन है या फ्लोरीन है, ओके, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा। यस, ऑर्थो में ही होगा। अगर NO2 हमारे पास जो है ऑर्थो में पे अटैच ना होके इधर अटैच होता, ठीक है, तो फिर क्या है, ये हाइड्रोजन जो है ये दूर होता नाइट्रोजन से। ओके, तो फिर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ऑर्थो पोजीशन वाले केस में ही पॉसिबल हो पाएगी, बाकी में पॉसिबल नहीं होगी। मेटा और पैरा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, मतलब इंट्रामोलिकुलर। ओके, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर पॉसिबल नहीं हो। इंटर तो हो जाएगी, दो मॉलिक्यूल के बीच वाली तो हो जाएगी, बट इंट्रा नहीं हो पाएगी मेटा और पैरा वाले केस।
हर्षित NO2 की जगह अगर OH होता तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती, क्योंकि OH में क्या होता, ऑक्सीजन होता ना, तो वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती। यस यस निशा। यस सुष्मिता। सो नाउ देखो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होगा। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, वोलेटिलिटी जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके अलावा विस्कोसिटी कम होगी। ओके, सो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसकी वजह से उल्टा होगा। जितना ज्यादा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही वोलेटिलिटी ज्यादा, उतना ही विस्कोसिटी कम। सालिक बोल रहा है सर प्लीज स्पीक लाउडर, कैन नॉट हियर योर वॉइस क्लियरली। बाकी के साथ भी ऐसा ही है क्या भाई? बाकी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सालिक तुम्हारे साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा।
हो गया सभी का? हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन लिखो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH जो कि क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इज हायर देन CH3OCH3 जिसे हम बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर। दीदी मैं जा रही देखो। हाँ कल कितने बजे आई? चलाओ अभी आपने। हाँ एक्सप्लेन व्हाई।
देखो CH3O जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन किससे अटैच है? देखो ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन से अटैच है, तो इस केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ओके, लेकिन C2H5OH में ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है किसका ज्यादा आएगा? C2H5OH का है। ऑब्वियसली OH की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ना। CH3O क्या है? लिखा तो है भाई, डाइमिथाइल ईथर। CH3O लिखा है ना ब्रैकेट में, डाइमिथाइल ईथर। Now next question लिखो।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट? ए एंड बी जो है वो है किसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हर्षिल, इंट्रामोलिकुलर जो है वो ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर होता है, बाकी में इंटर ही होता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, इसमें ऑर्थो पोजीशन पर NO2 है, तो यहाँ पर हमने बताया था ऑलरेडी। तो इसके केस में क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पैरा पर है, तो इसमें इंट्रा नहीं होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, इंटर होगा। तो इंटरमोलिकुलर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और इंट्रा वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बी का। ओके, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, ए का कम होगा। हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has higher viscosity? A HF, B NH3। किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, HF का या NH3 का? अरे हर्षिल यार, तुम तो कुछ भी बोलते हो। बी में सर पैरा पॉसिबल नहीं है, इसलिए। अरे बी पैरा ही तो है भाई, बी जो है वो पैरा है, उसमें इंट्रा पॉसिबल नहीं। समझ आया? बी जो है पैरा है एंड ए जो है ऑर्थो है। बी पैरा है तो उसमें इंट्रा पॉसिबल नहीं। ओके, इंट्रा मॉलिक्यूलर नहीं होगा, वहां पर इंटर ही होगा। ए जो है वो ऑर्थो पोजिशन वाला है और बी पैरा पोजिशन वाला। इसमें बताओ किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, HF का या NH3 का? किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा, HF या NH3? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दोनों में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। सो दोनों में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ए का ज्यादा होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा होगा
बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट्स व्हाई HF का जो विस्कोसिटी है वो NH3 से क्या होगा, ज्यादा। ओके, HF जो है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा NH3 वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि HF में फ्लोरीन से अटैच है हाइड्रोजन और NH3 में नाइट्रोजन से अटैच है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड में उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। इसी टाइप से विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट ए में HF, बी में NH3, सॉरी H2O। H2O और HF में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो? तो देखो H2 यहाँ पर वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो HF वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन H2 में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है? ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल इन H2। ठीक है, H2 में पर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड थे और HF में कितने थे? 2 थे। ओके, इसलिए H2O जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है?
नाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट हो गया। एक छोटा सा पार्ट है वैन डर वाल्स फोर्स। तो वैन डर वाल्स फोर्स जो है ये है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू इंस्टेंटेनियस चार्ज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चार्ज की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो होगा वैन डर वाल्स फोर्स। तो ये डिपेंड करता है मोलार मास। जितना ज्यादा मोलार मास होता है उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, अच्छा, और वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से एक चीज इंक्रीज होता है वो है बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आए। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे हीलियम, नियोन, AR, जीनॉन। ठीक है, इन सभी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, इस ऑर्डर में रहेगा। हीलियम से ज्यादा नियोन का, नियोन से ज्यादा आर्गन का, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टॉन का, उससे ज्यादा जीनॉन का, बिकॉज मोलार मास बढ़ रहा है। ऐसे ही अगर हम कंपेयर करेंगे HF, HCl, HBr एंड HI, तो यहां पर हमारे पास ऑर्डर ये होना चाहिए। लेकिन देखो क्या है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिसकी वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सो ये वाला जो HF का है ये है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और बाकी में जो है ये है ड्यू टू मोलार मास। क्लियर है सभी को? ठीक है, सो जितना ज्यादा मोलार मास होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा। लेकिन चेक कर लो कि किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं है। अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। ओके, मोलार मास जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। बट अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है। ओके, सो दैट्स इट, ये हमारे पास चैप्टर हो गया है। सुमेध यार वो मेरे ख्याल से अभी है नहीं, मैं देखता हूँ। अगर वो होगा तो हम करा देंगे। वैसे वो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम पढ़ाते हैं, बट अगर फिर भी अगर तुम्हें पढ़ना है तो या तो मैं तुम्हें लिंक सेंड कर दूंगा, मैंने एक बैच में कराया था, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वो सब करा देंगे। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट 2-3 चीजें वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अलग से करा देंगे। ठीक है, वैसे चैप्टर हो गया आज, बट अगर तुम्हें बनाना बॉन्ड वगैरह देखना है तो नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे बनाना बॉन्ड वाला। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। फुल बुकलेट होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क जो है फुल चैप्टर है। You can solve the chemical bonding booklet now, and मैं तुम्हें सॉल्यूशन का लिंक भी सेंड कर दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।